हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय पूनम वर्मा। गाइज, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन ए पार्क। रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? क्वेश्चन देखिए क्या कहा है। एक 3 लड़कियां हैं, एक सर्कल में खड़ी हैं, एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमने इस सर्कल का सेंटर मान लिया ओ। हमने मान लिया एक लड़की रेशमा है, वो यहाँ पे खड़ी है। दूसरी हमने मान ली सलमा है, वो यहाँ पे खड़ी है। तीसरी हमने मान ली मनदीप है, वो यहाँ पे खड़ी है। क्या कहा है, रेशमा ने सलमा को बॉल फेंकी और सलमा ने मनदीप को, और फिर वापस मनदीप ने रेशमा को फेंकी है। तो इस टाइप से हैं। सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर दिया है, 6 मीटर दिया है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 6 मीटर। यही सेम है, यहाँ पे भी 6 मीटर ही है। ठीक है, तो अब हमें इस क्वेश्चन में कुछ कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हमने इस सर्कल को हमने यहाँ पे सेंटर ओ लिया है, तो हम इस सेंटर से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि सेंटर से हम ये इसकी कोड हो गई, और सेंटर से हम इस पे कोड पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो इसको बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, ये हमने कर दिया है। फिर हमने इस आर को ओ से मैच कर दिया है, क्योंकि हमें अपना क्वेश्चन इजी करना है। और फिर इससे हमने इस यहाँ तक बना दिया एस तक, ताकि हम इनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इस पॉइंट को नाम हमने दे दिया है क्यू, और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने पी। तो सबसे पहले हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया है वो लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट हमने ज्वाइन किया है ओ को एस से, ओ को आर से। ज्वाइन ओ एंड एस एंड ओ एंड आर, इनको ज्वाइन किया है। फिर हमने क्या है, ओ से ओ एस हमारे पास क्या है, अब देखिए ये हमारे पास एक लाइन थी और इसको बीच से कट कर रहा है, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे पास ओ क्यू। अब देखिए जो ये हमारे पास ओ क्यू है, क्या ये इस लाइन को अभी हमने बताया है, ओ क्यू क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका है, साइड है आर एस ऑफ आर एस का है। अब देखिए हम यहाँ से आर क्यू का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आर क्यू इज इक्वल टू, मैं इसको हाफ ऑफ आर एस लिख सकती हूँ, क्योंकि ये देखो मेरे पास पूरा डिस्टेंस आर एस था, आर क्यू इतना सा डिस्टेंस, और हमें पता है कि जब मैं कोड सेंटर से लेके कोड पर कोई लाइन बना रही हूँ तो वो इसको हाफ करेगा। तो हम यहाँ पे यही चीज़ लिखी है मैंने, आर क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर एस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर क्यू इज इक्वल टू हाफ, आर एस कितना था मेरे पास 6 है, तो मैंने यहाँ से कट किया, यहाँ से आ जाएगा 3 मीटर। जो आर क्यू का डिस्टेंस है मेरे पास, आर क्यू इज इक्वल टू 3 मीटर हो गया। अब देखिए हमारे पास सेकेंड स्टेप में हम करने वाले हैं, फर्स्ट स्टेप तो हमारा यहाँ पे हो गया। सेकेंड स्टेप पे देखिए हम ओ से लेके आर, ओ आर और ओ एस क्या इस सर्कल की रेडियस है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ओ आर इज इक्वल टू कितने, इसकी रेडियस कितनी बताई थी इसने 5, तो 5 मीटर इज इक्वल टू 5 मीटर इसकी रेडियस है। ठीक है, सेंटीमीटर या मीटर में ही है रेडियस। ठीक है, अब देखिए जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, यहाँ पे हम एक ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे।
ताकि हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से लगा सकते हैं। मैंने मान लिया ये है O, ये है R, ये भाई इस टाइप से मान लो कि ये हमने खड़े वाला लिया है, ये O और ये Q। ठीक है, अभी हमने देखा था कि R और Q के बीच में इसको थोड़ा सा अलग टाइप से बनाते हैं भाई, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। जैसा बना हुआ है ना उसी टाइप से, ये R है, ये Q है, ये O है। ठीक है, ये 5 है और ये 3 है और हमें अब निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं हमारे पास, जो इसकी हाइपोटेनस यानी ओ आर का स्क्वायर इक्वल है हमारे पास ओ क्यू का स्क्वायर प्लस में आर क्यू के स्क्वायर के इक्वल है। ये हमारे पास 5 है, इसका स्क्वायर ओ क्यू का हमें निकालना है, इसका स्क्वायर प्लस में आर क्यू का हमारे पास 3 है। यहाँ से आया 25 इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस में 9, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, 25 में से 9 गए तो बच गए हमारे पास 16 इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर। तो ओ क्यू की वैल्यू मेरे पास आ गई है यहाँ से 4। ठीक है, तो यानी कि ये डिस्टेंस मेरे पास 4 हो गया है, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, अब मैं यहाँ से ट्रायंगल ले रही हूँ। देखिए दूसरे टाइप से ट्रायंगल ले रही हूँ। ये कोई वो आर था, ये एस है हमारे पास, ये रेशमा है, ये सलमा है, ये इसका सेंटर ओ है। यहाँ से देखते हैं, अब देखिए जो ये हमने यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाला ना, ये परपेंडिकुलर ये करने में थोड़े सा अजीब लग रहा है क्योंकि ये लाइन टेढ़ी चली गई है। ये हमारे पास इस टाइप से था, जो पी पॉइंट पे कट कर रहा है, ये ओ पॉइंट है हमारे पास, और ये बीच वाला पॉइंट है जिसकी अभी अभी लेंथ निकाली है, परपेंडिकुलर है, ये 4 सेंटीमीटर का है। अब देखिए जो ये हमें पता है अभी अभी क्या था, ओ एस और ओ आर इसकी दोनों रेडियस है, तो ये क्या हो गई, इसकी 5 मीटर इसकी रेडियस है। ये हमारे पास 4 मिल गया। ये क्या पॉइंट था, ये 3 है, तो ये भी 3 ही होगा हमारे पास। तो हम यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू में हाइट। यहाँ से हमारे पास 1/2 बेस कितना है इसका 5 मल्टीप्लाई में हाइट ये हो गई आर पी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास 5/2 आर पी, ये एरिया हो गया। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे जहाँ से हमें इसका एरिया मिल जाएगा, फिर इन दोनों को हम इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से देखिए अब हम दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं अपने, ये आपके बार इस टाइप से ले लिया हमने, ओ आर एस और ये उसका परपेंडिकुलर था क्या हो, जिसकी 4 थी, ये वाली 3। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 4। तो अब हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू में हाइट। यहाँ से तो हाफ, इसका बेस कितना है 6 और हाइट कितनी है इसकी 4, तो यहाँ से हमने कट किया, तो यहाँ से आ गया इसका 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इस एरिया को और इस एरिया को हम इक्वल रखेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 5/2 आर पी। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, 12 मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में 5 इज इक्वल टू आर पी। यहाँ से आया 24 अपॉन में 5, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 4.8 मीटर। ठीक है, यानी कि हमारे पास अब लेंथ किसकी आ गई है आर पी, इस वाली साइड की लेंथ आ गई है 4.8। ठीक है, अब देखिए
अब ये डिस्टेंस निकालना रह गया हमारे पास पीएम वाला। तो यही तो पूछा है कि इनके बीच में ये बताइए कि कितनी डिस्टेंस की दूरी है। ठीक है, तो हमारे पास देखो आर पी और पीएम, अगर मैं इन दोनों डिस्टेंस को जोड़ दूंगी तभी मेरे पास ये पूरी स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्योंकि ये पीएम है वो इक्वल है आर पी के। ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ हमारे पास, आर एम इक्वल है आर पी एम प्लस आर पी। ये हमारे पास 4.8 है, तो ये भी 4.8 हो जाएगी। और यहाँ से आर एम आ जाएगा, इन दोनों को ऐड किया 9.6 मीटर। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस कितनी है, 9.6 मीटर। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन 6 है, ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस 20 मीटर है, इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। These three boys, Ankur, Syed and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of the string of each phone. तो ये कहा है, देखिए एक बार क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, 3 बच्चे बैठे हैं भाई। हमने मान लिया यहाँ पे इसने कहा है अंकुर बैठा है। अब की बार इसमें डिस्टेंस सेम नहीं था, लेकिन इसमें कहा है कि डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पे बैठा है, हमने मान लिया अंकुर, यहाँ पे बैठा है सैयद, और हमने मान लिया कि यहाँ पे बैठा है कोई डेविड। ठीक है, ये इससे फ़ोन पे बात कर रहा है। इन तीनों के हाथ में फ़ोन है जिनकी स्ट्रिंग इस टाइप से लगी हुई है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि इस स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करेंगे क्वेश्चन में, अब हमारे पास हमने देखा कि इन तीनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस है, तो क्या हमारे पास ये इक्विलेटर ट्रायंगल नहीं बन गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो ट्रायंगल बना है हमारे पास, ASD इज इक्विलेटर ट्रायंगल है। ठीक है, अब ये इक्विलेटर ट्रायंगल है तो हमने मान लिया कि ये उसका कोई सेंटर है O। तो हम इस सेंटर से इन सब को मैच कर रहे हैं भाई। ठीक है, हमने इस टाइप से मैच किया। इस लाइन से O से लेके मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला है जिसका नाम मैंने L दे दिया है। इस सेंटर से मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला जिसका नाम मैंने M दे दिया। इससे मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला है जिसका नाम मैंने N दे दिया है। ठीक है, अब हमें इनके बीच का डिस्टेंस तो वैसे नहीं पता, लेकिन मैं मान रही हूँ कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2x है। इनके बीच में जो सेम डिस्टेंस है वही इनके बीच में है, तो इनके बीच का डिस्टेंस भी क्या हो गया मेरे पास, 2x हो गया। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी मेरे पास 2x ही हो गया है। ठीक है, तो अब यही चीज़ लिख रही हूँ मैं, जो ए एस इक्वल है SD इक्वल है AD इक्वल है कितना, हमने अपनी तरफ से माना है 2x। और हमने क्या किया है, ड्रॉ किया है, OL है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, SD के ऊपर। ठीक है, दूसरा परपेंडिकुलर डाला है हमने OM परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AD के ऊपर। फिर तीसरा है ON परपेंडिकुलर है हमारा AS के ऊपर। फिर हमने क्या किया है, ड्रा OL परपेंडिकुलर, सेंटर से हमने इस कोड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला तो बाइसेक्ट करेगा इसके ऊपर। ड्रा OL परपेंडिकुलर बाइसेक्ट OL फ्रॉम सेंटर
टू दी कोड, कौन सी कोड है, एस डी कोड, और वो क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, इस कोड को बाइसेक्ट कर देगा। तो यहाँ से हम यही ले रहे हैं। अब ये देखिए, मैं मान के चल रही हूँ कि ये हमारे पास सर्कल था। ठीक है, ये एस पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है डी पॉइंट है। यहाँ पे हमारे पास है एल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ए था। शॉर्ट करके हम समझा रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ से हमने सेंटर से होके परपेंडिकुलर डाला है इसके ऊपर। ठीक है, परपेंडिकुलर डाला है इसके ऊपर। ये 2x था, ये भी 2x है। अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर तो वो इसको बाइसेक्ट करेगा। तो ये पूरी 2x थी, तो ये वाली हाफ हाफ हो जाएगी x। और ये हमारे पास इसने कहा है इस सेंटर की जो रेडियस है सर्कल, इसकी रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक की, यानी कि वो है 20 हमारे पास। ठीक है, तो हम इस छोटे वाले से ट्रायंगल को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये इस टाइप से हमने बना लिया है। इस पॉइंट का नाम एल, इसका एस, और इसका नाम हमने दे दिया है सेंटर का ओ। ये हमारे पास एक्स आ गया, ये हमारे पास 20 आ गया। तो अब हमें लेंथ निकालनी है ओ एल की। तो हम यहाँ पे यही कर रहे हैं, ज्वाइन कर दिया अब हमने ओ और एस को। ठीक है, यहाँ पे ओ एस को ज्वाइन किया है, जहाँ पे हमारे पास ओ एस रेडियस बनी और उसकी लेंथ है 20 मीटर। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं हम यहाँ से। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ एस का स्क्वायर इक्वल है एस एल का स्क्वायर प्लस में ओ एल का होल स्क्वायर, इसकी है 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू एस एल है हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस में ये हमारे पास ओ एल ही रहेगा, ओ एल का स्क्वायर। ये होता है हमारे पास 400। ये इधर ही ले आओ मैं, माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एल का होल स्क्वायर। सिर्फ ओ एल निकालना है हमारे पास, तो मैं इस पर रूट लगा दूँ, रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास ओ एल की लेंथ निकल गई है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं भाई। अब एक बार यहाँ से ही देख लो आप, हमारे पास इनके बीच में डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि इसके बीच में और इसके बीच में और इसके बीच में। तो यहाँ पे इक्विलेटर ट्रायंगल बन रहा था। अब इक्विलेटर ट्रायंगल है तो यहाँ से हमने इनको ज्वाइन किया था, तो मेरे पास ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल तीनों इक्विलेटर ट्रायंगल होंगे। तो हम यहीं पे यही करेंगे। देखो, सिंपल सा ये वाला ट्रायंगल था, यहाँ पे अंकुर था, यहाँ पे सैयद था और यहाँ पे डेविड है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है। हमने सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस बनाया, यहाँ का। अब ये बन गई ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, एक ये वाला ट्रायंगल और फिर ये वाला ट्रायंगल। 3 ट्रायंगल है, ये तीनों के तीनों इक्विलेटर ट्रायंगल हैं हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ट्रायंगल, ये पॉइंट ओ है, ट्रायंगल ओ एस डी। दूसरा है ट्रायंगल डी ओ एस, ओ एस डी ये वाला हो गया। अब ये है ए ओ डी, ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ एस, ए ओ एस आर इक्विलेटर ट्रायंगल। ट्रायंगल, अगर ये इक्विलेटर ट्रायंगल है तो तीनों का एरिया सेम होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। किस ट्रायंगल का एरिया, ओ एस डी, ट्रायंगल ओ एस डी इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा ये वाला ए ओ डी इक्वल हो जाएगा ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ एस के। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती इस पूरे वाले ट्रायंगल को कि इन तीनों का एरिया मैं ऐड कर दूंगी तो यही आ जाएगा।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ASD इज इक्वल टू 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ले लेती हूँ मैं, कोई भी एक ट्रायंगल का नाम दे दूँ, ट्रायंगल OSD। ठीक है, ये ट्रायंगल है मेरे OSD के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम 1/2 बेस इंटू में हाइट, ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ से एक ट्रायंगल का निकाल रहे हैं पहले, SD, और ये हमारे पास L हो गया। O से लेके L तक का हमारे पास डिस्टेंस आ गया, वो कितना है, 400 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, और ये लेंथ हमने अपनी तरफ से मानी है 2x, 1/2 मल्टीप्लाई में 2x मल्टीप्लाई में अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वेयर, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल OSD का आ गया हमारे पास x अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ से देखेंगे हम इस पूरे वाला ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ASD। हमें पता है किसी इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वेयर। तो यहाँ से हमारे पास √3/4 ए स्क्वेयर, इसकी ये कितनी है, 2x है, तो यहाँ से 2x का होल स्क्वेयर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3/4 मल्टीप्लाई में 4x स्क्वेयर, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा √3x स्क्वेयर। ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ASD का हो गया। हम दूसरा निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल OSD का अभी हमने निकाला है, वो हमारे पास क्या आया है, x अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वेयर। हमने इन तीनों को इक्वल दिखा दिया और हमने लिख दिया कि इसके इक्वल है। तो हम ये चीज़ यहीं पे यूज करने वाले हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ASD का हमारे पास आया है √3 एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसका हमारे पास 3 टाइम्स था, 3 टाइम्स x अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से हम देखेंगे, इसका हम रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वेयर कर दें। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, √3 एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 3x अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वेयर, इस पूरे का होल स्क्वेयर। यहाँ से तो इसका स्क्वेयर हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास बच गया 3x स्क्वेयर और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, इसका स्क्वेयर करेंगे तो 9, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास यहाँ से एक चीज़ कर सकते, देखो यहाँ पे x है, इस एक्स स्क्वेयर के साथ कट सकता था, तो यहाँ से सिर्फ एक्स स्क्वेयर हो गया और यहाँ से ये कट हो ही गया है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 400 माइनस एक्स स्क्वेयर, क्योंकि ये इसके साथ कैंसिल हो गया है। ठीक है, इसको भी यहाँ से काट सकते हो, 3 पे कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1200 माइनस 3x स्क्वेयर। तो हम यहाँ से करेंगे, इसको भी इधर ले जाएं, इसको इधर ले आते हैं, 4x स्क्वेयर इज इक्वल टू 1200, इससे काटा हमने 300, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 300। यहाँ से इसको कर देंगे हम, √300 को हम तोड़ के लिख दें,
100 मल्टीप्लाई में 3, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये यहाँ से तो निकल गया 10 बार, और ये √3, x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने यही पूछा था कि जो आपके पास स्ट्रिंग की लेंथ हमारे पास कितनी आ गई है, 10√3। ठीक है, यही क्वेश्चन था हमारे पास कि स्ट्रिंग की लेंथ बताइए। तो गाइज यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 9.4 को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर कोई डाउट आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।